अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने मेरा बेटा अभी अपना लेक्चर बी अटेंड कर लिया मेरे बेटे। तो अब हमें कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व करने हैं। और उससे पहले मेरा बेटा मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं करवाई हुई, अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए और आपको सेशन की ज़रूरत है, तो अपने 0319611589 पे कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएं। सिर्फ 10 हमारी मेरा बेटा फी है, जिसमें हम आपको कंप्लीट लेक्चर्स और नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो आ जाते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ मेरा बेटा। एवरेज स्टूडेंट में पास पेपर में जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 2014 में एक एमसीक्यूज पूछा गया था। सबसे पहले मैं आपके सामने उसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूं कि आपके पास एक रेसिंग कार है। अ रेसिंग कार एक्सेलरेट्स। एक्सेलरेट का मतलब ये होगा डेफिनेटली मेरा बेटा, उसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली through their uniformly through their gear changes with the falling average speed with the falling एवरेज स्पीड्स। अब वो एवरेज स्पीड कौन कौन सी, मैं सारी स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि किसी को ये ना हो कि एमसीक्यूज की बात पता नहीं कब की जा रही है। 2014 में मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरा बेटा। 84 नंबर पे ये एमसीक्यूज था। वो स्पीड्स कौन सी है मेरा बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, अगेन 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, टाइम फिर सेम आ रहा है मेरा बेटा। 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड। अब व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? मैं और आसान कर देता हूं, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखते मेरा बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। ऑप्शन ए है जी 12 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 13.3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपके पास 48 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी मेरी जान आपके पास आ रही मेरा बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे बच्चे, आपने जिस चीज के ऊपर गौर करना है वो ये है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा बेटा आप इस्तेमाल करेंगे। सो मेरे बेटे जरा गौर करें, आपके पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड के लिए अब आपके पास तीन डिस्टेंस आ रहे हैं। तो मेरा बेटा आप लिखते हैं एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। लेकिन आपके पास यहाँ पे तो स्पीड गिवन है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, वो होता है v इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो मेरे बेटे यहाँ पे अगर आप s की वैल्यू लिखें तो s की वैल्यू आपके पास, सॉरी, v इज इक्वल टू होता है मेरा बेटा s ओवर टी। तो मेरी जान, यहां से s का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है v मल्टीप्लाई बाय टी। मैं यह लिख सकता हूँ v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 प्लस v3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ये कल हम लोगों ने मेरा बेटा फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। v1 आपके पास 20 है, टाइम 2 है, प्लस v2 आपके पास 40 है, टाइम 2 है, v3 आपके पास 60 है और टाइम 6 है, डिवाइडेड बाय T1 2, T2 फिर 2 और T3 आपके पास 6 आ रहा है। अब मेरे बेटे इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो मेरी जान, आपके पास बी एवरेज किसके इक्वल आ जाएगी मेरा बेटा? ऊपर आपके पास एडिशन करने से आंसर आएगा 480, नीचे आपके पता है मेरा बेटा 4 प्लस 6, V average is equal to 480
डिवाइडेड बाय 10, आंसर मेरा बेटा आपके पास बन जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे बेटे अगर आप अपने ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में मेरा बेटा आपके पास चार्ली फिर बेस्ट ऑप्शन बनता है। 480 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आया 48 मीटर पर सेकेंड। सो ये मेरा बेटा हमारे पास एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है मेरा बेटा, उसकी बात करते हैं। सेकेंड एक एमसीक्यूज आपसे पूछा गया मेरा बेटा, अ मैन वॉक फॉर सम टाइम, अ मैन walk for some time with velocity v, for some time with velocity v, with velocity v due east, then he walks, फिर वो चलता है, then he walks for same time, time same है बिल्कुल, for same time with velocity v due north. The average velocity for the man is, the average velocity for man is, average velocity मेरा बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब जरा बच्चे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है 2v, ऑप्शन बी है अंडर रूट 2v, ऑप्शन सी है v और ऑप्शन डी है v ओवर अंडर रूट 2। अब मेरे बच्चे एवरेज स्पीड के लिए अब यहाँ पे गौर करें, हमारे पास वो कह रहे हैं विद वेलोसिटी v के साथ मूव करता है, फिर विद सेम टाइम के लिए विद वेलोसिटी v टू नॉट जाता है। आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, यहाँ पे v1 v2 के इक्वल आ रही है, t1 t2 के इक्वल आ रहा है। फॉर्मूला अगर मैं एवरेज स्पीड का निकालूं तो वो होता है s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t। अब मेरे बेटे svt, ये भी आएगा svt, क्यों चेंज नहीं है तो इसलिए v1 v2 नहीं आएगा, t प्लस t। अब मेरे बेटे अगर आपके पास सबकी वैल्यू सेम आ रही है तो ये बन जाएगा 2vt, नीचे आ रहेगा मेरा बेटा 2t, 2 के साथ कैंसिल हो गया, t के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ एवरेज स्पीड v के इक्वल आ रही है, तो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ मेरी जान, इसके साथ एक और एमसीक्यूज है, वो बहुत ही मजेदार है और उसमें जैसे मैं सोल्व करना शुरू कर दूंगा मेरा बेटा आप उसका आंसर भी बता सकते हैं मेरे बेटे। तो वो एमसीक्यूज आपके सामने मेरी जान ये है, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस s, अ कार ट्रेवल्स डिस्टेंस s on a straight road in 2 hours and then returns to, दोबारा फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, देन रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेरे बेटे वेलोसिटी का फॉर्मूला ज़हन में रखिए, और जब कोई चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है इन द नेक्स्ट 3 आवर्स, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी मेरे बेटे? आप सबको पता है जब कोई पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट किया दोबारा फिर वहीं पे अगेन वापस आ जाए मेरा बेटा, स्पेलिंग गलत हो गया इतना, जहां से स्टार्ट किया, जैसे मैं ये बात करता हूँ यहां से किसी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की दोबारा फिर वहां पे वापस आ गया, तो नो चेंज इन पोजीशन आ रहा है। जब पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो मेरा बेटा एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी भी जीरो आएगी मेरा बेटा, एवरेज वेलोसिटी भी मेरा बेटा जीरो आएगी। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, एस ओवर 5, 2s ओवर 5, s ओवर 2 प्लस s ओवर 3 या फिर जीरो। सो आप सबको पता है बेस्ट ऑप्शन हमारे पास मेरा बेटा क्या होगा, जीरो। तो ये आज के लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, लेक्चर आप ले चुके हैं और अभी हमने दोबारा आपके लिए एमसीक्यूज बनाए थे। सो विश यू गुड लक, और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो 0331961159 पे
कॉन्टेक्ट करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अहमद नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला सबका हाथ में नसीर हो। अल्लाह हाफिज़।